नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। गोचर 2025 के बारे में जानेंगे कि किन राशियों का गुरु गोचर 2025 में होने से विशेष लाभ होने वाला है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। गुरु ग्रह को बृहस्पति और देव गुरु के नाम से जाना जाता है। उन्हें वैदिक ज्योतिष में सर्वाधिक शुभ ग्रह की मान्यता प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति अपने पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से जिस भाव को देखते हैं उस पर उनकी अमृत समान दृष्टि उस भाव के फलों में अच्छी बढ़ोतरी करती है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के आधिपत्य वाली वृषभ राशि में पिछले वर्ष से गोचर कर रहे हैं और अब 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर प्रातः 2:30 पर बुध के स्वामित्व वाली मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मेष, मिथुन और कुंभ राशि वालों का गुरु गोचर 2025 के चलते भाग्योदय होने वाला है। तो उसके बारे में हम विस्तार से बताएं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जाकर कर दीजिए। मेष राशि फल के बारे में जानते हैं। मेष राशि में गुरुदेव भाग्य स्थान यानी 9 भाव और व्यय स्थान यानी 12 भाव के स्वामी हैं और मिथुन राशि में बृहस्पति का गोचर होने से यह राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपके अंदर आलस की बढ़ोतरी होगी, जिससे आप अपने कामों को टालते रहेंगे और इससे आपको कार्य क्षेत्र में और जीवन के अन्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको इन समस्याओं से बचने के लिए अपना आलस त्याग कर मेहनत करने पर जोर देना होगा। आप धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत होगी। मित्रों का सहयोग आपके साथ रहेगा और उसके साथ अच्छी जगह घूमने जाएंगे। आपके भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे, इससे आपको खुशी महसूस होगी। व्यवसाय में उन्नति के योग बनेंगे। बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर होने से व्यापार में उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपसी संबंधों में चली आ रही समस्याएं दूर होगी। व्यवसाय का विस्तार हो सकता है और आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी के योग बनेंगे। सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिता से संबंध मधुर होंगे। 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति कर्क राशि में कुछ समय के लिए जाएंगे तो परिवार में खुशियां और कोई पूजा जैसी शुभ कार्य या किसी का विवाह आदि का कार्य संपन्न हो सकता है। इसके बाद दिसंबर के महीने में बृहस्पति बकरी अवस्था में जब तीसरे भाव में जाएंगे तो भाई बहनों के संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है और कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का व्यवहार परेशान कर सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अब उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन उत्तम गुणवत्ता वाला पीला पुखराज अथवा सुनहला रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी ग्रह हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। यहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर होगी, जिससे संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो सकता है। विद्या अध्ययन करने में सफलता मिलेगी। शिक्षा में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। आपका मन पढ़ने के लिए करेगा। विवाह के योग बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन की समस्या में कमी आएगी और आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा, जिससे वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। समाज के रसूखदार और इज्जतदार लोगों से आपकी मेलजोल और मुलाकात बढ़ेगी, जिससे आपको व्यापार में अच्छा लाभ और सामाजिक तौर पर उन्नति मिलेगी। धार्मिक कामों में आपको सफलता मिलेगी। आपका भाग्य उन्नति करेगा और आपकी परेशानियों में कमी आएगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में जाकर धन संबंधी समस्याओं को दूर करेंगे। तब धन संचित करने में लाभ देंगे और आपके कार्यों में और अधिक सफलता के योग बनाएंगे। दिसंबर के महीने में बकरी अवस्था में आपकी राशि में बृहस्पति का आना स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है तथा वैवाहिक संबंधों और व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति का योग बना सकता है। और उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति महाराज दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं। गुरु गोचर 2025 आपकी राशि से पंचम भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपको धन लाभ के प्रबल योग देगा। आपकी आर्थिक समृद्धि होगी। योजनाओं में सफलता मिलेगी। मनचाही इच्छा पूर्ति होगी। आपकी आमदनी में जबरदस्त इजाफा होने के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो आपको इस दौरान मिल जाएगी और एक अच्छी नौकरी मिलेगी, जिसमें आपको पद और तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है। यहाँ से बृहस्पति महाराज आपके 9 भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव को देखेंगे और आपके अंदर उत्तम संस्कारों की बढ़ोतरी करेंगे। आपकी संतान भी संस्कारी बनेंगे। शिक्षा में आपको उत्तम व्यापार सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा में भी आपकी सफलता मिलेगी। आप धन कमाने के लिए लालायित रहेंगे। संतान से जुड़ी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होगी। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी। अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति महाराज छठे भाव में आएंगे तो स्वास्थ्य समस्या को बढ़ा सकते हैं और आपके खर्चों में भी तेजी लेकर आएंगे। इसके बाद जब बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में पंचम भाव में दिसंबर के महीने में आएंगे तब आपको प्रेम संबंधों में आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आर्थिक चुनौतियों तथा स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस दौरान नौकरी में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन भी श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें।